प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 8 को इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, प्रश्न है कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। कितने? 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी हैं। देखिए आकृति 12.18। देखिए हमने वैसे बना दिया है ओरल में। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय कितना होगा। तो देखिए इसमें एक फर्श है, जैसे आप घर और में देखें जो ज़मीन बनती है नीचे की, उसमें देखिए बीचों बीच त्रिभुजाकार चित्र मिस्त्री लोग बना देते हैं या टाइल्स लगवा देते हैं त्रिभुजाकार। तो 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं। कितनी? 16 त्रिभुजाकार टाइलें। जैसे ये एक हो गया, हमारी तो कुछ कोई छोटी कोई बड़ी, लेकिन जो प्रश्न में दिया है, जो प्रश्न किताब में जो आकृति बनी है उसमें जैसे एक ये बनी हुई है, इसी तरह 16 हैं। इसी तरह कितनी हैं? 16 आकृतियाँ हैं, त्रिभुजाकार हैं। कैसी कार हैं? त्रिभुजाकार हैं, जिनकी मापें 9 सेमी, 28 सेमी और 35 सेमी हैं। तो इन टाइलों को करना क्या है कि 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय। तो देखिए वर्ग सेंटीमीटर, अब हम जानते हैं कि वर्ग किससे संबंधित होता है? क्षेत्रफल से। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब कि अर्थात क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये जो फर्श पर 16 त्रिभुजाकार टाइलों से डिजाइन बनाई गई है, इसमें से चूँकि मापें सबके लिए बराबर हैं, 16 के लिए, तो जो एक टाइल्स की माप है 9, 28, 35, इसी माप की पूरा 16 हैं। तो अगर एक त्रिभुजाकार टाइल्स का अगर क्षेत्रफल आ जाए तो उसी में अगर हम 16 से गुणा कर दें तो पूरे 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब पूरे 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल आ जाएगा तो उसके क्षेत्रफल में हम 50 पैसे से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो उन टाइलों को पॉलिश कराने का व्यय हमें पता चल जाएगा। तो इस प्रश्न को हल करते समय हम सबसे पहले एक त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं हल। तो हल में हम लिखेंगे कि एक त्रिभुजाकार टाइल्स की माप या मापें, यहाँ एक त्रिभुजाकार टाइल्स की मापें कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और कितना? 35 सेंटीमीटर। ठीक ना? तो एक त्रिभुजाकार टाइल्स की जो माप है, तो चूंकि टाइल्स तो त्रिभुजाकार है और इसी माप की 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं, और उन्हीं 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों को पॉलिश कराने का हमें व्यय ज्ञात करना है। यदि उसका व्यय जो है 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो, तो हमें पता कैसे चला कि हमें इन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? इस बात की जानकारी हमको यहाँ से हुई। चूँकि जो खर्च दिया है वो वर्ग सेंटीमीटर में दिया है, तो वर्ग का मतलब है कि क्षेत्रफल। वर्ग जो है क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। तो जब हम इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा तभी इसका हम व्यय निकाल पाएंगे। अगर अभी व्यय जो है इतना पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से दिया होता तब तो परिमाप निकालते या और कोई चीज़ निकालते, लेकिन जब क्षेत्र वर्ग कह रहा है तो अर्थात क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए एक त्रिभुजाकार टाइल्स की मापें हमारे पास हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुजाकार टाइल्सें हैं उनकी तीनों की माप अलग अलग है। तो जब त्रिभुज की मापें अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, तो वह विषम बाहु त्रिभुज होता है। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल केवल हीरोन सूत्र पर ही लगाया जा सकता है या निकाला जा सकता है। तो एक त्रिभुजाकार टाइल्स की मापें इतना इतना हैं। तो हमें एक त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल जानने के लिए पहले यस की वैल्यू जानना होगा। और यस क्या है? हमने बताया था अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब जो परिमाप का आधा हो, और परिमाप क्या है
किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है, तीनों भुजाओं की लंबाइयों का जो योग है वो क्या है? परिमाप, जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। और यस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर माने अर्ध परिमाप। तो पहले हम त्रिभुज का यस निकालेंगे, तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे कि मापें इतना 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 है, इसलिए यस बराबर। तो यस बराबर हमारा सूत्र बनता है a + b + c होल बाई 2। तो यस बराबर निकल आएगा a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 28, c की वैल्यू 35। तो तीनों को जोड़कर हम आधा कर लेते हैं। तो यस बराबर, तो तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 13, 13 × 9 = 22 हासिल 2, तो 3 × 2 = 5 और 2 × 7 = 72/2। तो अर्थात यस की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो 36 आ जाएगी। तो यस की, चूँकि हम इन तीनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो हमने जोड़ने का कार्य 8 × 5 = 13, 13 × 9 = 22 हासिल 2, 3 × 2 = 5, 2 = 7, तो 72/2, 72 का आधा कितना हो? 36। तो यस की वैल्यू 36 हो गई। तो हम यहाँ निकाल देते हैं। इसलिए एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार टाइल का या टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर, तो हमने बताया कि चूंकि त्रिभुज की मापें तीनों अलग अलग हैं, इसलिए हीरोन सूत्र पर ही इसका क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो आप लोग हीरोन सूत्र से परिचित हैं। √S × S - A × S - B × S - C, ये हीरोन सूत्र है। तो बराबर √S की वैल्यू हम 36 निकाल चुके हैं, इंटू 36 माइनस A की वैल्यू हम 9 मान लेते हैं, इंटू S की वैल्यू 36 माइनस B की वैल्यू हम 28 मान लेते हैं, इंटू S माने 36 माइनस C की वैल्यू हम 35 मान लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से इसका आंसर जो आएगा वो √, पहले 36 फिर गुणते, यहाँ 36 में से 9 घटेगा तो 27 बचेगा, फिर गुणते यहाँ जो बचेगा ये 8 बचेगा, और यहाँ जो बचेगा वो 1 बचेगा। तो इस प्रकार से ये जो 36 है ये तो 6 × 6 का रूप ग्रहण करेगा, और जो 27 है ये 9 × 3 का रूप ग्रहण करेगा, और जो 8 है ये 2 दूनी 4 दूनी 8 का रूप ग्रहण करेगा। 1 का मतलब यहाँ पर कोई विशेष महत्व नहीं रख पाएगा। तो इसलिए बराबर √। अब आप ये समझें, जो ये 6 × 6 है इसका जोड़ा बनेगा तो ये 6 तो आपका बाहर आ जाएगा। फिर इसी तरह, एक मिनट, इसी तरह आप चाहें तो जिनका जोड़ा बन रहा है बाहर कर लें। जैसे 6 × 6 का जोड़ा बन गया तो आपका ये 6 बाहर आ गया, तो चलिए इनका जोड़ा बन गया। फिर आपका इधर देखिए 2 × 2 का जोड़ा बन गया तो आपका 2 बाहर आ जाएगा। बट अभी आपका 9 × 3 27 बचा है, 27 और ये 2, 27 दून 54, ये 54 जो होगा √ चिन्ह के अंदर ही होगा। तो आप यह जाने कि ये जो 6 × 2 अर्थात 12, और ये जो 54 है ये 3 × 3 = 9, 9 × 6 = 54, 3 × 3 = 9 × 6 = 54 होता है। तो बराबर 12। अब देखिए 3 × 3 का जोड़ा बनेगा, 3 बाहर आएगा, 6 अंदर रहेगा, चूँकि 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो बारतियाई 36 √ ये 6 बन जाएगा। तो 36 √ 6 बनने का मतलब ये है कि हम 6 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 गुणते, देखिए जो √6 है, √6 का जो वर्गमूल आएगा वो दशमलव में आएगा, तो अर्थात इसका वर्गमूल होता है 2.45। आप यह जानें कि इसका वर्गमूल जो होता है ये 2.45 होता है, 2.45 इसका वर्गमूल आ गया। तो अब हम 36 में 2.4 से गुणा कर लेंगे, या इतना ही अगर हम चाहें तो इसके सामने वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए 36 × 2.45 वर्ग सेंटीमीटर, ये एक त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन उसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं, तो जब 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं तो पालिश तो पूरे 16 त्रिभुजाकार टाइल्स पर कराना है, तुमको 16 त्रिभुजाकार टाइल्स का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये एक त्रिभुजाकार टाइल्स के क्षेत्रफल में अगर हम 16 से गुणा कर दें तो 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल आ जाएगा। चूँकि प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल्सों की माप बराबर है, अब चाहे इसी को 16 बार निकालो और चाहे 16 से गुणा कर दो 1 में, तब भी बात वही आएगी। तो हम यहाँ नीचे लिखते हैं कि अब 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल बराबर, तो एक त्रिभुजाकार टाइल्स का जो क्षेत्रफल है 36 × 2.45 गुणे कितना
16 त्रिभुजाकार टाइल्स से हैं तो 16 से गुणा कर दो, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आप यह जानें कि 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का जो क्षेत्रफल आ गया, अब इन्हीं 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों को हमें पालिश कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर यानी 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर व्यय कर, अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल बन रहा है तो व्यय माने पालिश कराने का व्यय 50 पैसे आएगा। तो हमारा जो क्षेत्रफल बन रहा है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर तो बन नहीं रहा है, हमारा तो एक वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा क्षेत्रफल आ रहा है ना। तो जब अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर ही अगर हमारा क्षेत्रफल आता तो पालिश कराने का व्यय 50 पैसे ही आता, 50 पैसे ही आता। लेकिन हमारा तो जो क्षेत्रफल आ रहा है 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का, वो 1 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, अर्थात हमें 50 पैसे से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी टाइल्सों को पालिश कराने में जो व्यय हमें करना पड़ेगा पैसा, वो 50 पैसे से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो अगर हम जितना हमारे 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का क्षेत्रफल है उसी में अगर हम 50 पैसे से गुणा कर दें तो पूरे व्यय कराने का खर्चे पूरे टाइल्स को पालिश कराने का व्यय आ जाएगा। चूँकि आप ऐसे समझें कि अगर ये जो क्षेत्रफल आया 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों का, अगर ये क्षेत्रफल अभी 1 वर्ग सेंटीमीटर ही होता तब तो हमें केवल 50 पैसे देना पड़ता। अच्छा मान लीजिए 1 वर्ग सेंटीमीटर के बजाय अगर यहाँ पर 2 वर्ग सेंटीमीटर आया होता तो हमें 1 रुपये देना पड़ता। क्यों? क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 50 पैसा लगेगा, तो 2 वर्ग सेंटीमीटर अगर पालिश कराना होगा तो 50 पैसे में 50 पैसे और ऐड हो जाएगा तो 100 पैसा बन जाएगा, अर्थात 1 रुपया। अगर मेरा क्षेत्रफल अभी अगर यहाँ पर क्या आया होता 3 वर्ग सेंटीमीटर आया होता तो हमें कितना पैसा देना पड़ता, प्रत्येक पर 50-50 पैसे, तो 3 50 पैसे देने पड़ते, अर्थात 1.5 रुपये देने पड़ता। अगर यहाँ पर 4 वर्ग सेंटीमीटर अगर क्षेत्रफल आया होता तो 4 वर्ग सेंटीमीटर त्रिभुजाकार टाइल्सों को पालिश कराने में कितना व्यय लगता, 2 रुपये। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पर 50 पैसे है, 1 वर्ग सेंटीमीटर 50 पैसा, तो फिर दूसरे पर भी 50 पैसा, फिर तीसरे पर भी 50 पैसा, फिर चौथे पर भी 50 पैसा, तो 4 बार जब हम 50 पैसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 रुपये आ जाएगा। या उसी को 4 से गुणा कर देते। तो उसी प्रकार से बेटा इसको भी समझना है कि अगर हमारा जो क्षेत्रफल आया है वो इतने वर्ग सेंटीमीटर आया है तो इतने वर्ग सेंटीमीटर को अगर पालिश कराना पड़ेगा तो व्यय जो आएगा वो 50 पैसे से ज़्यादा आएगा। तो आप लोग शुरुआती कक्षाओं में ये पढ़े होंगे कि ज़्यादा के लिए हमें गुणा करना पड़ता है और कम के लिए भाग देना पड़ता है, तो इसमें आप 50 पैसे से गुणा कर दीजिए। तो अब यहाँ लिखिए कि अब टाइल्सों को पालिश कराने का व्यय, अब टाइल्सों को पालिश कराने में लगने वाला व्यय बराबर, तो जितना क्षेत्रफल आया उसी में 50 गुणा करना है। तो यानी 36 गुणे कितना 2.45 गुणे कितना 16। अब गुणते 50 पैसे का मतलब आप समझिए, अगर हम यह कहें कि 50 पैसे को रुपए में बोलो तो 50 पैसे को आप रुपए में क्या बोलेंगे, 1/2 रुपये बोलेंगे ना। तो आप यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, क्या, रुपए। अब ये सब रुपए में चेंज होगा जाएगा। अब वर्ग सेंटीमीटर हट गया, चूँकि वो खर्च ज्ञात करना है ना, तो 1/2 हो गया। अब अगर हम इसको 2 से काट दें तो ये कितना जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 2 8 16, तो हमारा 36 बच गया। गुणते अब देखिए 2.45 गुणे 8 हमारा हो गया क्या, रुपए। अब देखिए 36 गुणते, अब 8 से इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो 8 पंचे 40 की 0, हासिल 4 आ जाएगी। तो 8 चौक 32 और 4 36, हासिल 3 आ जाएगी। तो 8 दूनी 16, 3 19 आ जाएगा। चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव लगाते, यहीं पर आप दशमलव लगा दें तो ये हो गया 36 गुणते 19.60 रुपया। अब इसका भी अगर हम गुणा कर लें तो सॉलिड उत्तर हमारा आ जाएगा। तो देखिए 19 रुपया 60 पैसे में हम गुणा कर देते हैं 36 से। तो 6 0 0, 6 छंग 36, हासिल 3, 6 9 54, 54 3 57, हासिल 5 और 6 का नम 6 5 11, 3 0 0, 3 छंग 18, 3 9 27, 1 28 और 3 का नम 3 2 5। तो इसका जोड़ करेंगे 0 6 8 7 15, 8 1 9 1 10 और 5 1 6 1 7। तो देखिए यहाँ पर चूँकि 2 अंक के बाद दशमलव है इसलिए यहाँ दशमलव का प्रयोग होगा। तो ये आ जाएगा
705.60, अर्थात इसको अगर हम पढ़ें तो रुपए पैसे में क्या पढ़ेंगे, 705 रुपये 60 पैसा, यानी 705 रुपया 60 पैसा इतने वर्ग सेंटीमीटर को पॉलिश कराने का व्यय आवेगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को आज प्रश्न संख्या 8 बताया। एक वीडियो इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न को पढ़ाने में एक वीडियो भी हमें और बनाएंगे, जिससे कि आपका ये अध्याय जो है अगले वीडियो में समाप्त तो हो जाएगा। फिर इस प्रकार से हमने 2 अध्याय तक आपको गणित पढ़ा दिया। अब तीसरे अध्याय के रूप में इसके बाद हम लोग विचार करेंगे। आज की क्लास में इतना ही बस।